लाइव आ रहे हैं। और दोस्तों, आज हम डॉक्टर चंद्रशेखर गोस्वामी जी के साथ कोविड-19 के बाद डायबिटीज एंड फैटीग उसके बारे में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, अपना तारुफ कराइए। हेलो डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो हेलो डॉक्टर साहब, आपको ऐड कर रही हूँ। क्या बात? प्लीज ज्वाइन मी। चंद्रशेखर गोस्वामी जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज ज्वाइन मी। हाँ हाँ, कुछ प्रॉब्लम है उसमें कैमरे में, कुछ आपके कैमरे में प्रॉब्लम है। नोट्स आ रहे हैं इसमें बीच में, इसको रिमूव कीजिएगा। नहीं, ये नोट्स आ रहे हैं, इनको परे कर देती हूँ। सम टेक्निकल प्रॉब्लम इज कमिंग मैडम। बट मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल यहाँ तो ठीक है अपना। टेक्निकल बीच बीच में नोट्स आ रहे हैं, बीच में लोगों के रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उसको ठीक कोई कीजिएगा। बात नहीं, लीव हाँ तो दम, चलिएगा, लेट अस स्टार्ट। लीव दम, हम बात करते हैं। हाँ जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, अपना तारुफ कराइए। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर गोस्वामी। हम यूजुअली इस तरह के प्रोग्राम्स देते रहते हैं, जिसमें से ज्यादातर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें ज्यादातर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं। मैं यहाँ इंडिया में जयपुर राजस्थान में रहता हूँ और यूजुअली मैं टॉक्स हेल्थ अवेयरनेस के प्रोजेक्ट्स में करता हूँ। कोरोना में मैंने बहुत विशेष काम किया है पिछले 1.5-2 सालों में, एंड मैंने मैक्सिमम कोरोना के मरीजों को देखा है पिछले कुछ सालों में। आज जब मेरी मैडम की रिक्वेस्ट आई कि हम कोरोना के बारे में बात करेंगे और विशेषकर पोस्ट कोरोना के केसेस के बारे में बात करेंगे, तो मैं बिल्कुल एग्री था। और हमने आज बहुत दिनों के बाद ये अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोविड-19 के सिंड्रोम्स के बारे में, जो कोविड-19 बीमारी हुई थी उसके बाद में जो कंडीशंस हुई हैं मरीजों के साथ में, उसके बारे में हम आज बात करने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। Just up before you, I am Dr. Chandrasekhar Goswami from India. Presently, I am living at Jaipur, Rajasthan, which is the metro and capital city of Rajasthan. I'm usually talking about the harmony, tranquility, peace, and all that. Besides that, I'm a professional medical expert of the chest, and last year I did lot of cases of corona. When madam asked me to appear for the program, I was happy and I just joined you. So please, my viewers, my friends, and everybody related, it is a short educative program.
और हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से इन सारी बातों को समझाएं आप लोगों को। जो बड़ी वर्नाकुलर्स होगी बिल्कुल सिंपल होगी, कुछ इंग्लिश होगी, कुछ उर्दू होगी, कुछ हिंदी होगी। इन तीनों लैंग्वेजेस में हम आपको एज फार एज पॉसिबल सरल से सरल भाषा में पोस्ट कोरोनल कंडीशंस के बारे में बताएंगे। नाउ ओवर टू मैडम कौर हाँ जी, जी। मैं अन्वेषण कौर दिल्ली में रहती हूँ, ऑथर ऑफ 5-6 बुक्स इन पंजाबी, 4 चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स, 2 स्टोरी बुक्स। और मैं नॉर्मली इंटरव्यूज लेती हूँ डॉक्टर चंद्रशेखर गोस्वामी जी से। तो मेरा अक्सर लाइव हम होते हैं दोनों जने, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट डिजीजेस के ऊपर। तो फील फ्री टू, कोई आपने हमारे से क्वेश्चन करना हो, फील फ्री टू आस्क अस। नाउ कम ओवर टू डॉक्टर स्वामी जी, गोस्वामी जी। हेलो, तो मैं आपको बता रहा था पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बारे में। जो लोग कोरोना से पीड़ित हो गए उसके बाद में बहुत सारी कठिनाइयां सामने आने लगी। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स स्टार्टेड अराइजिंग आफ्टर द कोविड-19। और हमने जो कोविड-19 के बाद सिंड्रोम देखे, कुछ ग्रुप सिंड्रोम कहते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ द कंप्लेंट्स, बहुत सारी कंप्लेंट्स एक साथ जब मिक्स हो जाती हैं, दैट इज नोन एज द सिंड्रोम। तो हमने सारी की सारी कंडीशंस देखी और हम आज जो बात कर रहे हैं जो डायबिटीज से रिलेटेड कंसर्न है कोरोना के बाद में। तो ऐसा है प्रैक्टिकली कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए हमारे पास 3 पदार्थ होते हैं। एक को हम फैट कहते हैं, दूसरे को प्रोटीन कहते हैं, तीसरे को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये जब बॉडी में बर्न करते हैं तो ये कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा चलना फिरना, हमारा देखना, उठना, बैठना, नींद लेना, टॉक्स करना, ये सारी की सारी डिपेंड करती है एनर्जी में। तो ये जो 3 मुख्य पदार्थ होते हैं, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये एसेंशियल होते हैं हमारी जिंदगी में एनर्जी देने के लिए। दूसरे पदार्थ और भी होते हैं, जैसे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होती हैं, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, और आपका वाटर सबसे एसेंशियल चीज होती है हमारे शरीर में एनर्जी देने के लिए। तो जब कोविड-19 हुआ तो सबसे पहले हमें ये समझ लेनी चाहिए कि डायबिटीज होती क्या है। To start our program, we must know something about what is diabetes. डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि यूरिन से शक्कर आने लगती है, और शक्कर के स्टैंडर्ड लेवल्स होते हैं ब्लड में। जब शक्कर 80 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन से ऊपर फास्टिंग आती है और 160 मिलीग्राम डाइल्यूशन से कम या ज्यादा खाना खाने के बाद आती है, तो इस तरह की बॉडी नॉर्मल बॉडी होती है। लेकिन अभी हमारे सामने समस्या क्या है कि कोविड-19 होने के बाद में डायबिटीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया है। और प्रैक्टिकली व्हाट इज बीइंग ऑन डायबिटीज, हमारी जो हेल्थ की कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको इफेक्ट करती है। सरल सी भाषा में यदि बताया जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म को डायबिटीज डिस्टर्ब कर देती है। तो जब कोविड होता है तो ये और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो मरीजों को देखने में आया है कि जिन मरीजों को कोविड-19 हो गया था और उसके बाद उनके पास विविध तरह के सिंड्रोम आने लगे, सिम्टम्स आने लगे, परेशानियां आने लगी, तो उन परेशानियों को हमने बहुत सरल भाषा में लोगों को समझाने की प्रयत्न कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में 4.5 किलो कैलोरीज ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। फैट हमारे शरीर में 4.5 किलो कैलोरीज ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। और हमारे प्रोटीन जो कि वियर एंड टियर के लिए बहुत एसेंशियल है, वो भी कुछ कैलोरीज प्रोड्यूस करता है। तो हम यहाँ केवल फैट की कैलोरीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोरोना ने जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट किया है।
तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करने का मतलब ये है कि ये सिम्टम्स हमारे पास आने लगे हैं। जो मरीज आके कहता है कि मेरे को बहुत ज्यादा दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, मरीज की दिल की धड़कनें 730 मिनट पर एडल्ट के हो जाती हैं। मैडम एंड माय व्यूअर्स, द नॉर्मल रेंज ऑफ हार्ट बीट इज ओनली 72 to 75 per minute, but after diabetes it is found that sometimes it becomes 730 per minute for the adults and geriatrics and for the old men, and for the children it becomes less than 40 and sometimes 19 and 12. This is a hazardous condition. यह कंडीशन बहुत ही खराब है। तो हमारे शरीर में जब डायबिटीज भी होती है, साथ में जिन लोगों को कोविड-19 हो गया था, तो उनके साथ ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि उनकी हार्ट रेट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जो कि कम से कम 10-15 मिनट तक ट्रैक नहीं होती। हमारे हार्ट की रेट्स जो यूजुअली हैं वो 72-75 मैक्सिमम 100 से ज्यादा नहीं होती हैं पर मिनट। एक मिनट में एक व्यक्ति की या एक फीमेल की, मेल की जो हार्ट की रेट है वो 70 to 75 के बीच में होती है। लेकिन हमने देखा है कि डायबिटीज हो जाने के बाद भी हार्ट रेट, और जिन लोगों को कोविड हो गया था, कभी कभी ट्रांजिट रूप से 730 पर मिनट हो जाती है। तो ये तकरीबन 10 मिनट तक रहती है। उस वक्त में इंसान की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पसीना आ जाता है, बेचैनी होने लगती है, वो सांस उठने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये सिम्टम प्राय आफ्टर कोविड-19 जिन मरीजों को डायबिटीज है उनके द्वारा देखा गया। तो मैंने अभी आपको ये बातें बताई। इसके 10 मिनट बाद उसकी जो दिल की धड़कनें है वो स्टेबल हो जाती है। वो जैसे शांति से कहीं बैठ जाएगा, विल सिट समवेयर एंड सिट डाउन एंड try to control his pulse rate, so that will reach to normal rates. So this is one of the best and bad syndrome of the diabetes, post COVID diabetes. जिन लोगों की शुगर लेवल ऑलरेडी बढ़ा रहता है उनको डायबिटीज हो जाने के बाद ये सिम्टम बहुत ही कॉमन है। तो नंबर 1 मैंने आपको ये बताया। अब हम आगे चलते हैं। पोस्चरल हाइपोटेंशन, इसमें क्या होता है माय व्यूअर्स प्लीज नोट डाउन। पोस्चरल हाइपरटेंशन में क्या, हाइपोटेंशन, इसमें ब्लड प्रेशर एकदम कमजोर हो जाता है। तो ये सारी चीजें बताने के लिए मुझे ब्लड प्रेशर की आपको नॉर्मल रेंजेस भी बताने पड़ेंगे। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ऊपर के ब्लड प्रेशर को कहते हैं और डायस्टोलिक नीचे के ब्लड प्रेशर को कहते हैं। तो नॉर्मली एक सामान्य व्यक्ति में जो कि हेल्दी होता है 120 to 80 mm मरकरी के आधार पर ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 100 से भी नीचे रह जाएगा, नीचे वाला भी नीचे रह जाएगा। तो उसमें पर्स्पिरेशन होना, पाल्पिटेशन होना, बेचैनी होना, पसीना आना, ये बहुत कॉमन। तो ये पोस्चरल हाइपोटेंशन के बारे में मैंने बताया आपको। अब तीसरा जो सबसे बड़ा देखने में आया है लोगों के साथ में जिनको कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम होते हैं, मसल फैटिक हो जाती है। वो इतना ज्यादा कमजोरी महसूस करने लगता है अपने आप में कि उसको थकान आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, मायोपैथी हो जाती है और डिलेड रिकवरी होती है। कुछ भी हो गया उसको, एक दिन भी बुखार आ गया तो वो 3 दिन तक चलता रहेगा, थोड़ा सा जख्म हो गया तो वो बहुत दिनों तक पूरा नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें बहुत कॉमन देखने को आती हैं। जो जुकाम हो जाता है वो यूजुअली 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, बट पोस्ट कोविड जो डायबिटीज के केस हैं उनमें की जुकाम 7-7, 10-10 दिन, इवन 15 दिन तक छींकें आती रहती हैं, स्नीजिंग होती रहती है, कफ आता रहता है। तो दैट इज ए पोस्ट कोविड डायबिटीज कोरोना केसेस। इसके आगे हम चलते हैं, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, आंखों से दिखाई देने में धुंधलापन आ जाता है, नर्व्स में इरिटेशन हो जाता है, किडनी में बार बार यूरिनेशन होने लगता है, कैपिलरीज डिस्फंक्शन हो जाती हैं
तो ये जो मैंने सारी चीजें आपको बताई, इसमें फोबियाज भी बहुत कॉमन है। तो मैडम मैं आपको बताना अच्छा। चाहूंगा, माय व्यूअर्स, माय फ्रेंड्स एंड हूसोएवर इज सीइंग हाँ माय जी। वाचिंग माय प्रोग्राम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई के सिम्टम्स आ जाते हैं पोस्ट कोविड कोरोना में। बेचैनी आ जाती है, नर्व्स की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी कभी शरीर में खुजली चलने लगती है, इचिंग होने लगती है। तो ये दूसरा सिम्टम नहीं है, कोरोना के पेशेंट्स को यूजुअली ये होता रहता है। और जो मेंटल कंडीशंस है उसमें बहुत ज्यादा कोरोना के पोस्ट कोरोना ने लोगों को इफेक्ट किया है। और विशेषकर जिनको डायबिटीज है और उनको कोरोना हो गया, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। उसमें क्या होता है कि आपको फोबियाज हो जाते हैं, आपको हेलुसिनेशंस हो जाते हैं, आपको डेल्यूशंस हो जाते हैं, आपको पल्पिटेशंस हो जाते हैं, आपको फियर फोबियाज हो जाते हैं, आपको एग्रोफोबियाज हो जाते हैं। जो लोग पब्लिक स्पीचेस देते रहते हैं, पब्लिक में भाषण देते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन देखने में आया उनको पोस्ट कोरोना 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 के बाद में डायबिटीज भी थी उनको। ऐसे कंडीशंस में उनको ऑब्सेशंस हो जाते हैं, भीड़ से घबराने लगते हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर सकते, जबान रुकने लगती है, जो लेक्चर्स देते हैं वो लेक्चर नहीं दे पाते हैं। तो ये जो सारी कंडीशंस अच्छा। हैं, फोबियाज हो जाते हैं, इल्यूजन्स हो जाते हैं, डेल्यूजन्स हो जाते हैं, perspirations हो जाते हैं, these are very common अच्छा। symptom आफ्टर पोस्ट कोरोना। तो मैडम मैंने तो आपको बहुत सरल सरल बातों में, पब्लिक व्यूअर्स, मैंने आपको बहुत सरल सरल बातों में, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट होने के बाद भी आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक इट वेरी वेरी वर्नाकुलर। बहुत बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बातें समझाने की प्रयत्न बिल्कुल किया। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? मतलब इस, जैसे ये डायबिटीज हो रहा है, तो क्या प्रिकॉशन लें जिससे ये हमारे ऊपर ना हावी हो हमें, सके? हेलो मैडम, इट इज ओवर टू मी, थैंक यू वेरी मच। मैं बताना चाहता हूँ, इसको सिंपल भाषा में यदि कहते हैं तो रिहेबिलिटेशंस कहा जा सकता है। तो इसमें क्या कंडीशन है, कंट्रोल ऑफ, आपको अपनी सारी भावनाओं को कंट्रोल करना है, थिंकिंग को अच्छा। पॉजिटिव बनाना है। और कोई भी इंफेक्शन यदि शरीर में आ गया है, जैसे बुखार आ गया है, खांसी आ गया है, यूटीआई आ गया है, कोई भी चीज आ गई है, इन्फेक्शन आ गया है, तो उस इन्फेक्शन का इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चालू कर देना चाहिए। अच्छा जी। और सेकंड जो चीज है वो, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ऑल ऑल प्रॉब्लम। तो हमें क्या चाहिए कि प्रोटीन की डाइट हमें बहुत ज्यादा ली। पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन हमें कैलोरीज देता है, किलो कैलोरीज देता है। और एक बात मैं आपको बताना छूट गया था, वो बात मैं आपको और बता देता हूँ। टोटल बॉडी की एक सामान्य व्यक्ति में जो रिक्वायरमेंट ऑफ किलो कैलोरीज होती है, बिसाइड्स वाइटामिन्स, वाइटामिन्स, वाटर, मिनरल्स, सबको छोड़ के जो टोटल रिक्वायरमेंट एनर्जी की बॉडी में होती है 24 घंटे काम करने के लिए, to work 24 hours, the body requires energy. That energy should be more than 3,300 kilocalories. ये टोटल जो ओके। डाइट है वो हमारी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी आती है वो 3,300 किलो कैलोरीज ऑफ हीट होनी चाहिए। अच्छा। सामान्य सा जीवन जीने वाले व्यक्ति, कोई लेबर है तो लेबर का काम करता है तो उसको ज्यादा चाहिए, मेंटल काम करता है उसको ज्यादा चाहिए। तो मेंटल वेलनेस रखनी है, आपको डाइट में न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, प्रोटीन लेनी है, B12 लेना है, विटामिन लेनी है, विटामिन डी लेना है, कैल्शियम लेना है। दिस इज वेरी एसेंशियल। क्योंकि जिनको कोरोना हो गया होता है और उसके बाद वो डायबिटीज से और सफर कर रहे हैं, तो उनको हाइपरटेंशन की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, उसको किडनी बीमारियों की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, उसको जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारियां होती हैं, इंडाइजेशन है, पेट में जलन लगने लगती है, ऐसी समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो आपको प्रोटीन लेना है बहुत ज्यादा। तो हम तकरीबन 800 से 1000 ग्राम तक, इतना तक ले सकते हैं पार्शियल मील में। सवेरे शाम दोपहर अच्छा। को चलते फिरते आपको प्रोटीन ठीक है। जरूर लेनी है, तो प्रोटीन को ले सकते हैं। तो विटामिन आपको B12 बहुत ज्यादा लेने हैं।
विटामिन डी आपको बहुत ज्यादा लेनी है और आपको कैल्शियम बहुत जरूरी लेना है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हम एक्सरसाइज को लेते हैं। तो हमें माइल्ड एक्सरसाइज करनी है और चेस्ट की फिजियोथेरापी करनी है। रेस्पिरेटरी हार्ट के लंग की शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको एक बता देता हूँ कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है जिन लोगों को डायबिटीज होती है और साथ में जिनको कोविड और हो चुका होता है। क्योंकि अभी इन दिनों में पिछले दिनों में कोई भी ऐसा नहीं रहा है जिसको कि कोविड हो गया हो और उसको डायबिटीज भी रही हो। तो बहुत सारे केसेस हमें मिलते हैं जिसमें कि कोविड के साथ डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक हमें ध्यान रखना है कि चेस्ट की एक्सरसाइज फिजियोथेरापी करनी है। खूब सांस को खुली हवा में जाके लेना है, फेफड़ों को फुलाना है और पानी भर के पाइप लेके उसको खींचना है और उस पानी को फेंकना है। तो इस तरह से हमें चेस्ट की फिजियोथेरापी करनी है और हमें रेजिस्टेंस अपनी बढ़ानी है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। क्योंकि इम्यूनिटी जो लेस हो जाती है तो बीमारियां बहुत जल्दी अपने को कैचअप कर लेती हैं। और ग्लूकोज के लेवल को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि भाई हमारा ग्लूकोज लेवल सवेरे की जो फास्टिंग वो 80 से ऊपर नहीं जानी चाहिए और खाना खाने के 2 घंटे बाद 160 मिलीग्राम पर डायलिसन से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको थोड़ी सी शुगर छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा सी रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी। और यदि आप योगा और इस तरह की हिंदुस्तानी पद्धति को अपनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि योगा ने बड़ा सपोर्ट किया है कोरोना के पोस्ट डायबिटिक के। The yoga have given an immense and great result to the people who are suffering from the diabetes. तो आपको रेजिस्टेंस बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है। आपको इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए अपनी मेंटल हेल्थ को भी जरूर ध्यान रखना। कुछ ऐसी अजीब सी बातें हैं कि जो पॉपी सीड्स होते हैं, लोगों ने इसका प्रयोग किया है। पॉपी सीड्स को यदि शहद के साथ खाते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अश्वगंधा को यदि खाते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स मेडिसिन में ये दवाइयां जो भारतीय पद्धति की हैं उनका बड़ा प्रयोग आया है इसमें। तो आपको सांस में जो कैम्फर होता है उसको यूज करते हैं। कैम्फर को अपने हमेशा साथ रखें, क्योंकि थोड़ा सा भी धूल होती है, फॉग होता है, सीजन चेंज होता है, आप अपने रूम से जो एसी रूम चल रहा है अपना, उससे बाहर निकल के इमीडिएटली आ जाते हैं और धूप में खड़े हो जाते हैं। तो इस स्थिति में बहुत ही कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि हमें कोरोना भी हो चुका है, क्योंकि हमें कोविड भी हो चुका है। तो हमारे जो सिम्टम्स हैं बहुत दिनों तक हमें सताते हैं और दे क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हमें इम्यूनिटी के सिस्टम को डेवलप करना है, हमें रेजिस्टेंस बढ़ानी है, हमें प्रॉपर वॉक करना है सवेरे मॉर्निंग में और अपने शरीर को पानी से धोना है। और इस तरह से अपनी जिंदगी को स्वस्थ और बहुत ही उपयोगी बनाने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। ओवर टू मैडम। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक बात और रही है कि जैसे अपने इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करी, तो डाइट में क्या लें वो? किसमें बताइएगा दोबारा? डाइट में मैं बता रहा हूँ, डाइट के बारे में मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई। कोरोना में डायबिटीज हो गई या फटीग आती है, तो डाइट क्या लें जिससे वो अपने आप को चुस्त फुर्त और हेल्दी फील करें? सबसे पहले आपको अपने ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करना है। सबसे पहले आपको आपकी बीपी को कंट्रोल करना है। उसके बाद आपको क्या है कि डाइट में मैं आपको बताता हूँ, सरल सी डाइट लेनी है आपको। नाश्ते में आप सिंपल सी ब्रेड ले लें, बटर ले लें या थोड़े से फ्रूट्स ले लें। तो फ्रूट्स में आपको वो फ्रूट्स लेने हैं जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट की कमी है। और आप जो कि डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हो वो कंटिन्यू लेनी है, क्योंकि लोग तरह तरह की एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेते रहते हैं। कुछ लोग मेटफॉर्मिन के साथ ग्लिमिपराइड लेते हैं, कुछ और ग्रुप्स की ड्रग लेते हैं। तो आपको इन सारी चीजों के बाद भी
आपको डायबिटीज की दवाई लेती रहना है। हाइपरटेंशन यदि जिन मरीजों को होता है और उसके बाद कोविड भी हो चुका है, उनको अपने हाइपरटेंशन की दवाइयां लेते रहना है। अब डाइट को हम चलते हैं, हमें डाइट ऐसी लेना है, देखो क्योंकि लोगों के पास हाइपरटेंशन है, उनके पास डायबिटीज है, तो ऐसी स्थिति में हम शक्कर का प्रयोग ज्यादा नहीं कर सकते। और शक्कर ही मात्र एक ऐसी चीज है जो कि शरीर में स्फूर्ति और शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोग होती है। और यहाँ हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम शक्कर डायबिटीज की वजह से नहीं खा सकते। तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है, प्रोटीन ज्यादा खाना है, हमें कार्बोहाइड्रेट को एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना है। तो ऐसे फ्रूट्स जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जैसे ग्रेप्स है, आपको अंगूर नहीं खाना है। आपको दूध बहुत अच्छी तरह से पीना है, क्योंकि दूध प्रोटीन होता है। आपको बहुत अच्छी तादाद में 2 अंडे आप सवेरे ले सकती हैं, बॉइल्ड एग, या आमलेट ले सकती हैं। आमलेट में आपको ज्यादा बटर या घी नहीं लगाना है, क्योंकि आपको एक बात और बता देता हूँ, घी और बटर की किलो कैलोरीज बहुत ही ज्यादा होती हैं। 1 ग्राम यदि फैट बॉडी में बर्न करती है तो 9.5 किलो कैलोरीज ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है। तो आपको बहुत बचना है, क्योंकि हमें कैलोरी कम रखनी है, अपने को एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करके हमें कैलोरी बर्न करनी है, जलानी है। क्योंकि हमें किसी भी हालत में पोस्ट कोरोना के मरीज को जिसको डायबिटीज है 3000 किलो कैलोरीज ऑफ हीट से ज्यादा नहीं लेना। तो एक हम अलग से डाइट के बारे में एक अलग से चैप्टर लेंगे और वो बाद में लेंगे। उसमें हमें आपको ऐसी पर्टिकुलर डाइट बता दूंगा। ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ, आपको ग्रेप नहीं खाना है, आपको ऐसा फल नहीं खाना है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट की संख्या ज्यादा, मतलब मीठा हो ज्यादा फल। अंगूर बहुत मीठा है, आपको पीना है। एग्स आपको लेना है, एंटी इम्यूनिटी की ड्रग्स लेनी है, बूस्टर करें जो इम्यूनिटी को, वो ड्रग्स लेनी है, जिसमें विशेषकर आपका जो विटामिन डी होता है, आपका कैल्शियम होता है, आपका B12 होता है, आपका विटामिन Q होता है। ये ऐसे वाइटामिन हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयां लेनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको एरोबैटिक्स भी कर सकते हो, आप रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हो। लेकिन एक ध्यान आपको निश्चित रूप से रखना है कि शुगर का कंट्रोल इज वेरी एसेंशियल। यदि शुगर कंट्रोल नहीं होता है और आपकी किलो कैलोरीज बढ़ जाती हैं 80 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन, मैक्सिमम फास्टिंग शुगर को 2 ढंग से देखा जाता है। एक तो फास्टिंग शुगर होती है, अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के पेस्ट करके जीभ को साफ करके टॉयलेट जाके आप अपने ब्लड शुगर की जांच कर लें। तो मैं आपको एक एडवाइजरी देता हूं कि इधर उधर भटकने से अच्छा है ब्लड प्रेशर का, जो इसका ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट और आपका एक शुगर नापने का इंस्ट्रूमेंट घर में रखना चाहिए। ग्लूकोमीटर, हाँ ग्लूकोमीटर, दैट इज नॉट कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, आपके बहुत ही सस्ती दरों में एक अभी आपको बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट लेना है, जिसमें कि ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि ये पाया गया है पोस्ट कोरोना जो मरीज होते हैं उनमें ऑक्सीजन का लेवल बार बार जान लेना बहुत जरूरी होता है। यदि ऑक्सीजन लेवल भी यदि आपका कम हो जाएगा, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो आपको बेहोशी आ जाएगी। इसके साथ में एक बात मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने देना चाहता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अवेयरनेस। जब आप कहीं जाते हो, आप कहीं घूमने जाते हो या कहीं रहते हो, आपको पसीने आने लगते हैं, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपको आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तो आपको डॉक्टर पहुंचने से पहले ही इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा, जिनको भी कोविड हुआ है और उसके बाद वो डायबिटीज के भी मरीज हैं, तो उनको चाहिए कि शुगर के क्यूब्स अपने पास रखें। ऐसी जब कंडीशन आ जाती है तो बिना सोचे समझे, जब तक कि आप डॉक्टर को बुलाओगे, तो यदि शुगर 50 से नीचे चली जाएगी तो आप इमीडिएटली कोलैप्स होके वहीं गिर पड़ोगे। तो इसलिए जब आपको इस तरह के सिम्टम्स आने लगे कि आपकी सांसें फूल रही हो, आपकी दिल की धड़कन बढ़ गई हो, आपको पसीना आ रहा हो, आपको बेचैनी महसूस हो रही हो, कहीं भी हो, आप किसी भी स्थान पर हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, अपने काम पे हो, घर में हो, तो आपको शुगर की क्यूब या चॉकलेट्स अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। तो ये बिना जांच किए हुए भी ये समझा जाता है कि इस मरीज में शुगर का कंसंट्रेशन बॉडी में लेवल कम हो रहा है। और दूसरी बात जो बहुत ध्यान रखनी है,
वो ये है कि जब आपके शरीर में खुजली चलने लगी, इचिंग होने लगी, फफोले पड़ा हो और आपके शरीर में बहुत ज्यादा बेचैनी चालू हो जाए, अंधेरा छाने लगे, ऐसी स्थिति में आपको समझना चाहिए कि आपका ब्लड शुगर बहुत बढ़ गया है। तो इसे वक्त में आपको चाहिए कि आप इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लो और इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ। यदि शुगर कम आ रही हो तो इमीडिएटली शुगर खाओ, अगर शुगर ज्यादा हो रही हो तो अपनी डायबिटीज की जो गोलियां खा रही हो उनको बैलेंस करो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, ओवर टू मैडम। हाँ जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, डाइट का भी, मेडिकेशन का भी, परहेज का भी। तो एक बात मेरे मन में आ रही है, मेरे को कल ही किसी ने पूछा कि डायबिटीज में स्टेम सेल क्या करते हैं? डायबिटीज क्या में स्टेम सेल, स्टेम सेल क्या सुनाई नहीं दिया मैडम? अगेन प्लीज रिपीट, मेरे को सुनाई नहीं दिया। डायबिटीज हुई हो तो स्टेम सेल थेरेपी, STEM, STEM. That is not very important. That is not very important. Someone asked me about this. आप बताइए क्या थेरेपी करती? स्टेम सेल थेरेपी इज नॉट। ओके, ये रिकमेंड नहीं करते? नहीं, मैं तो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं करीबन मैडम एक बात आपको और बताता हूँ, मैंने पिछले कुछ सालों में 35,000 मरीज कोरोना के देखे। आई डोंट नो मच, लेकिन मैंने कम से कम 35,000 पेशेंट ईयर, मीन्स 250 पेशेंट per day. It is a wonderful achievement of me. Praveen always talking about all about it. Michael is all the times talking about it. So many persons, it is a documented, it is recorded that I have seen that much of the patient in Corona era. That much patient I have seen in Corona era. I have got a good confidence. I don't have much about me. I don't be proud of it. But मैंने समाज की सेवा की है। मैं बहुत प्राउड के साथ। जी, we are proud of you. थैंक यू। आई टेल ऑल माय व्यूअर्स कि उसके बाद भी आप मेरे टेलीफोन नंबर ले सकते हैं। 4 से 6 के बीच में मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ और जिसकी मैं कोई कॉस्ट नहीं लेता हूँ। लेकिन anybody wants to take my book on post corona covid, that is a very cheap book and cost efficient. You can just contact me and get that edition of that book from me. It is a wonderful book. It is an awareness program about the corona, post corona, and what are the complications during the diabetes with corona, diabetes with hypertension, diabetes with some other diseases. It is very important. You can display my telephone number. Please. 820 viewers, it is requested that you can take my telephone number from 4 to 6, leaving Saturday and Sunday. I am all available in telephone to reply all queries about your disease. I wish you all the happiness. Please note down my telephone number. It is 820-978-4517. For viewers of outside India, +91 is the code of India. They can anytime contact me. From 4 to 6, I am usually available in telephone for the online consultancy. Thank you, my viewers. Thank you, madam. You given me a platform about the post-COVID-19 with the diabetes and other syndrome. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रेशियस टाइम अपना हमें दिया। आप बहुत बिजी रहते हैं, मैं समझती हूँ कि आप लोग सेवा कर रहे हैं, साथ ही प्रैक्टिस भी करते हैं और दूर दूर गांव में जाकर लोगों को देखते हैं। जहाँ पे कोई नहीं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, वहाँ आप जाते हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू डॉक्टर साहब। और
Thank you once again. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, my viewers. Thank you, all my friends who are watching me. Goodbye. खुश रहो और healthy रहो. This is my wishes to you. Thank you very much. आप इसको YouTube में डालिएगा. बिल्कुल डालूंगी. और नेक्स्ट टाइम व्यूअर्स हम फिर कोई नया टॉपिक लेके आएंगे. तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम. Goodbye to everybody. Thank you.